सागर विधानसभा में मौजूदा भाजपा विधायक और वर्तमान प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने एक बार फिर अपनी बड़ी जीत का दावा किया है। भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र में कई विकास काम किए हैं, इसलिए वर्षों से यहां की जनता उन्हें आशीर्वाद दे रही है और इस बार भी विधानसभा चुनाव में जीत निश्चित है। प्रदेश की सागर विधानसभा सीट पर सालों से बीजेपी का कब्जा है। इस बार भी मौजूदा विधायक शैलेंद्र जैन को पार्टी ने मौका दिया है, जनसंपर्क किया जा रहा है और लगभग एक हफ्ता बचा हुआ है मतदान में। उससे पहले प्रत्याशी रात हो या दिन हो जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय खुद शैलेंद्र जैन मौजूद है। पहले तो साधना में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके व्यूअर्स को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या तैयारी है? देर रात तक जल्दी सुबह जनसंपर्क किया जा रहा है। अब जब एक हफ्ता बचा है तो क्या कहेंगे अब आप? देखिए, वस्तुतः मैं बता दूं आपको कि जनसंपर्क चूंकि हमारी राजनीतिक आवश्यकताएं होती हैं, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि हो या प्रत्याशी हो उसको उनके घर पे आशीर्वाद लेने आना चाहिए। इस नाते हम जा रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई दिन हो ऐसा होता हो जब मैं किसी न किसी वार्ड में किसी न किसी कार्य के निमित्त वहां न पहुंचता हूं। तो लोगों के साथ मेरा जीवंत संपर्क है। सागर के लोग जो हैं मेरे परिवार तुल्य हैं। सागर में भारतीय जनता पार्टी परिवार, विचार परिवार इतनी बड़ी संख्या है कि मैं नहीं समझता कि सागर में कहीं कोई चुनौती है। और हम सब मिलके, हमारा ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का चुनाव है, उनके लिए चुनौती है। वो ये चुनाव को लड़ रहे हैं। मैं महज चेहरा हूं उनके लिए, लेकिन हमारे यहाँ कमल का फूल जो है हमारे लिए कैंडिडेट है, पार्टी के लिए कैंडिडेट है और कमल के फूल के लिए ये सारे लोग प्राणपण से लगे हुए हैं। सागर की जनता स्वयं मेरा चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से माउथ पब्लिसिटी सागर की जनता ने करके एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ बनाया हुआ है, मैं सागर की जनता के प्रति बहुत आभार व्यक्त। ये जो ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि बीजेपी बहुत मजबूत है यहाँ पर और आपसे पहले भी बीजेपी के कई और विधायक यहाँ पर रहे, तो चुनौती नहीं है या हर चुनाव में चुनौती होता है या फिर आसान है ये चुनाव? हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है और मैं ये मानता हूँ कि हमें इस चुनाव को बहुत संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ हम लड़ना चाहिए। हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इतना हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में विश्वास है कि हम लोगों ने जो 5 साल अभी काम किए, उसके पहले जो भी कालखंड में हम लोगों ने काम किए हैं वो निष्फल नहीं जाएंगे। कहा गया है कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता। तो जनता के बीच में हम जब जा रहे हैं, लोगों का उत्साह, उमंग और उनके विचारों से जो उनके विश्वास जो पार्टी के प्रति है वो निश्चित रूप से हमारा संबल है। इतना कठिन हो जाता है कि जब एक ही घर के दो लोग आमने सामने हो, हमेशा अपोजिशन में हम हमेशा एग्रेसिव होके जाते हैं, लेकिन परिवार और खासतौर पर घर की बहू, माइंडसेट कुछ बिगड़ जाता है क्या? देखिए, मैंने कहा ना, ये चुनाव मेरा नहीं है, ये पार्टी का चुनाव है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हमें काम करते हुए एक लगभग 30 वर्ष हो गए हैं। तो मुझे ये इस तरह की कोई धर्म संकट नहीं है। इसके पहले भी माननीय सुशील तिवारी जी की हमारी भाभी श्री जब चुनाव लड़ी थी मेयर का, तब भी इस तरह का धर्म संकट जैसी स्थिति बनी थी, लेकिन हमने हमेशा राजधर्म का पालन किया है और वही राजधर्म अभी भी निभाऊंगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। चुनाव जब आते हैं तो आरोप भी बहुत सारे लगते हैं, भ्रष्टाचार का, विकास का, स्मार्ट सिटी का, तमाम आरोप जो है वो चुनाव के समय हम देख रहे हैं कि लगाए जा रहे हैं। कहा है कि गिरते हैं सर सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गए हैं गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। उन्हें 60 वर्ष कुछ नहीं किया, उन पे क्या हम आरोप लगाएंगे? उनकी निकम्मियों का, नकारेपन का आरोप लगा सकते हैं, उनके लोगों की इस बीच में साथ नहीं रहने का, उनके साथ संपर्क नहीं करने का आरोप लग सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप शायद सागर में नहीं लगेगा, क्योंकि सागर में उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। सागर में जब हम लोगों ने काम करेंगे तो निर्माण भी होगा, लोगों को थोड़ी सी कठिनाइयां भी होंगी, जिसको हम प्रसव पीड़ा कहते हैं। लेकिन आप देखिए ना, सागर शहर पिछले 15 साल पहले का और आज का शहर जो है बदला हुआ है। जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें कल्पना नहीं होती कि शहर इतना बदल जाएगा।
विगत 3.5 वर्षों में, या ये कह लीजिए जब से हमें स्मार्ट सिटी का तोहफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, ये सागर के विकास का टर्निंग पॉइंट है। और आप देख सकते हैं कि जब कहीं नक्सली घटनाएं होती हैं वो तभी होती हैं जब वहाँ उस क्षेत्र के लिए बजट आता है, तब नक्सली घटनाएं होती हैं। लोग जो हैं उस पर निगाह डाल के रखते हैं कि हमारा भी कोई अंश में। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अगर 1 रुपए चल के भोपाल से आता है तो यहाँ 1 रुपए खर्च होता है, और ये विश्वास सागर की जनता का अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर बना। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं पार्टी का और भोपाल में भी आप चर्चित विधायक हैं, खासतौर पर क्या देख रहे हैं जब ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतना मार्जिन आपको नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2018 या कांग्रेस की सरकार जो है वो फिर से बन सकती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, कांग्रेस को तो उस समय भी बहुमत नहीं मिला था। जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। 0.5% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिले थे। वो तो हम अनुशासित लोग हैं, अंक गणित के हिसाब से 3-4 सीटें उनके पास ज्यादा थी, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री ने जाके इस्तीफा दे के आए। ये नैतिकता का सवाल है, ये राजनीतिक शुचिता का सवाल है। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी ये एग्जिट पोल ये सब बता रहे हैं, ये सब झूठे पड़ जाएंगे। आप देखेंगे सागर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कहीं कोई शंका मुझे नहीं लगती। तो ये थे शैलेंद्र जैन, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और खास तौर पर सागर में वही जीतने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आदेश कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, सागर।